जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आर्यन मित्तल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या एक पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है या नहीं। क्या एक पति अपनी पत्नी ऊपर सीआरपीसी 125 का केस कर सकता है या नहीं। साथियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप किसी भी लीगल कंटेंट को लेकर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर जानकारी कानून की लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में मेरे इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंटों को लेकर वीडियो आएंगी, जिससे कि एक पति परिवार अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। ज्यादा बात न करते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें एक पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है। पहला सर्कमस्टांस कि अगर पति की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह कोर्ट में यह साबित कर सकता है या साबित कर दे कि वाकई मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वह अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है। सेकंड, अगर पत्नी की आय यानी कि पत्नी की जो आमदनी है, अगर वह पति की आमदनी से ज्यादा है, तब भी वह पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है। तीसरा, अगर पति किसी बीमारी से गुजर रहा है, मानकर चलिए आज कॉमन बीमारी चल रही है हमारे देश के अंदर, जैसे कि डायबिटीज हो गई, उसका भी हवाला देकर अगर वह कोर्ट को यह साबित कर सकता है, साबित करने में अगर वो कैपेबल है कि हाँ वाकई मुझको डायबिटीज है और मेरी जो अर्निंग है वह बहुत ही कम है और मैं अपनी दवाइयां भी नहीं ले पा रहा समय से, तब भी वह गुजारा भत्ता ले सकता है। दोस्तों, मैं फिर भी एक चीज कहूंगा कि आप कैपेबल हैं या नहीं हैं, अपनी पत्नी के खिलाफ सीआरपीसी 125 का केस जरूर डालें। उसका आपको बहुत बड़ा फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं मिलेगा। मानकर चलिए आपने सीआरपीसी 125 का केस डाला, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, फैमिली को डिसमिस कर देगी। डिसमिस करने के बाद भी आपके पास एक राइट रहता है कि आप हाई कोर्ट में अपील करें। कानूनी चीजों में अपनी पत्नी को अटका दो, कानूनी चीजों से। मान देखिए, आज अरनेश कुमार की एक जजमेंट थी, अगर अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता तो यह जजमेंट नहीं आती और आज दहेज केस में आज भी ना जाने कितने परिवार जेल के अंदर सड़ रहे होते। आपको सिर्फ यह ठानना है कि मुझे अपनी पत्नी से लड़ना है, उसको पैसा नहीं देना। अब मैं यहाँ पर एक आपको मोटिवेट एक स्पीच जरूर दूंगा। मानकर चलिए अगर आपकी पत्नी आपके साथ सही से रह रही होती, अगर उसको ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती, तो क्या आप उसका इलाज कराते या नहीं कराते? शायद बिल्कुल कराते आप उसका इलाज। तो आज भी आप मान लीजिए कि आपकी पत्नी बीमार हो चुकी है और उसका इलाज कराना है, और वह इलाज कैसे कराना है? सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे अपनी पत्नी से लड़ना है, ना कि पैसे देने। दोस्तों, कोर्ट को आप हॉस्पिटल समझ लीजिए, वकील को आप डॉक्टर समझ लीजिए और अपनी पत्नी को तो पेशेंट ही समझकर लड़िए। देखिए कितना मजा आता है। आशा करता हूं यह छोटी सी वीडियो में आपको जो मैंने जानकारी दी है, शायद यह आपके काम आ जाए। और मैं अपने हर क्लाइंट से यही कहता हूं कि भैया आप अपनी पत्नी के खिलाफ मल्टीपल केसेस डालें। रास्ता मैं बताऊंगा, डालना आपको है, करना आपको है।